हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो आज है 28 मार्च एंड आज निफ्टी बैंक निफ्टी में और मिड कैप में देखेंगे कि मार्केट आज कैसे काम किया, इंस्टीट्यूशनल बायर्स और बिग बायर स्ट्रैटेजी कैसे ट्रेड दिया। तो चलिए डायरेक्ट इंडेक्स पे चलते हैं। ठीक है, पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट स्विंग आपको मार्क करना पड़ेगा। तो पहला जो हाई है 1 मिनट कैंडल का, मैंने यहाँ पर हाई मार्क कर लिया है। सॉरी 9:15 का जो कैंडल है, ये वाला कैंडल है, यहाँ पर मैंने इसका हाई मार्क कर लिया है। एंड अगर स्विंग देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, इस तरह से एक स्विंग बनाया, तो ये वाला स्विंग का मैंने यहाँ पर लो मार्क कर लिया है। ठीक है, अभी देखिए जो स्ट्राइक प्राइस होगा 23,574 है। तो अगर दो इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो 23,650 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सॉरी यहाँ पर लगाया है 23,650 का पुट लगा है। तो फर्स्ट अगर देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर पहला मिनट का जो कैंडल होगा वो यहाँ पर पहला स्विंग। ठीक है, तो पहला स्विंग जो है यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। पहला स्विंग का जो हाई है वो ए वाला हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है ये जो स्विंग है। यहाँ पर देखिए दूसरी बात, कैंडल ने कौन सी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, देखिए इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, ये वाला कैंडल है एंड इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया। तो अगर कैंडल इसको देखेंगे तो ये जो कैंडल देखिए यहाँ पर 924 को यहाँ पर इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट किया इंडेक्स में। अगर प्रीमियम में देखोगे तो इससे पहले ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिल चुका है 923 में। तो एक कंडीशन नंबर 1 में आता है, ये बहुत ही अच्छा होता है कि पहले अगर इंडेक्स के पहले प्रीमियम में अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा ट्रेड। क्योंकि यहाँ पर अगर क्वांटिटी आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है कि प्रीमियम ने पहला ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर अगर मेरा एंट्री कौन सा होगा, सेकंड वाले कैंडल में, उसके बाद में कैंडल है जो ब्रेकआउट कैंडल होता है, उसके बाद जो कैंडल होता है उस वाले कैंडल में मेरा एंट्री होता है। ठीक है, वो कैंडल ओपन होने के साथ ही आपको एंट्री पर होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एंट्री चेक कर लेते हैं कितना पॉइंट का एसएल रहेगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो एंट्री प्राइस यहाँ पर है एंड इसका अगर स्टॉप लॉस देखेंगे तो 1 पॉइंट का नीचे, तो इसका लो, अगर इसका लो है करीबन, इसका लो है 150.55 का, तो यहाँ पर होगा 149 के स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, इजीली यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गया। अगर देखेंगे तो 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 19.80 का है। तो यहाँ पर से आप मार्क कर लीजिए कि 1.1 का अगर टारगेट रखेंगे तो 20 पॉइंट का आप टारगेट यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, 20 पॉइंट का टारगेट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर बेहतरीन इस वाले कैंडल ने इसको टारगेट दे दिया है, तो 20 पॉइंट यहाँ पर इजीली जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी में एंट्री भी दे दिया। एंट्री प्राइस यहाँ पर देखिए, एंट्री भी क्लियर है। जो स्टॉप लॉस होता है वो भी फिक्स होता है। स्टॉप लॉस आप धन का अगर यूज़र होता है तो आप यहाँ पर चार्ट पे ही लगा लेना। ठीक है, एंड अगर टारगेट की बात करें तो देखिए इस वाले कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। अभी देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी ट्रेड स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं कि यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर भी तो स्ट्रैटेजी काम करेगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा, क्योंकि देखिए ट्रेड तो यहाँ पर दिया ना। पहला ट्रेड अगर यहाँ पर गया, आप अगर इसमें 50% क्वांटिटी आप एग्जिट कर दोगे, फिर एसएल 50% का एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट में आप रख देना। ठीक है, मार्केट ये जो दे रहा है ना, ये 1:2 में दे रहा है। अगर यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रेड ले लिया और यहाँ पर ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पर ट्रेड कर दिया, तो ये टारगेट हिट होने का प्रोबेबिलिटी 0 रहता है, क्योंकि पहला टारगेट तो दे दिया। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, हर वक्त कोई मैक्सिमम दिन बनता है, एक और 2 दिन मिस करता है, ये हर दिन बनता है, क्योंकि 3 इंडेक्स है, बैंक निफ्टी, निफ्टी और मिड कैप में बनता है। ठीक है, तो हर दिन बनता है, 1 बार 2 बार 3 बार बनता है, परंतु आपको मैक्सिमम बार ट्रेड लेना ही लेना है। ठीक है, आपको पर इंडेक्स अगर बैंक निफ्टी में बनता है, ट्रेंड फॉलो करता है, तो बैंक निफ्टी में अगर बनता है तो पहले 2 बार ले लीजिए। ठीक है, अगर मार्केट अच्छा है तो 3 बार,
ठीक है, बार बार अगर ऐसे ही बन रहा है तो ट्रेड मत कीजिए बार बार। ठीक है, निफ्टी में भी सेम है। ठीक है, तो निफ्टी में भी यहाँ पर एक टारगेट मिला। अगर नीचे की तरफ बात करें, फिर देखिए यहाँ पर ऊपर में ब्रेकआउट मिला है। कौन सी वाले कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर देखिए। अगर प्रीमियम की बात करें तो 23,629 का है, तो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होगा कॉल का वो 23,550 का होगा। टू इन द प्राइस अगर मैं बोलता हूँ 550 का कॉल ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका हाई ड्रॉ कर लेता हूँ, तो 28 मार्च का जो पहला कैंडल का है वो हाई है और यहाँ पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया। अभी देखिए ये जो ब्रेकआउट इंडेक्स में मिला है ना, कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो प्रीमियम में बहुत नीचे है, तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जो बिग बायर्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स जो बायर्स होता है ना, अगर वो इंटरेस्टेड है इस ट्रेड में, तो इस प्रीमियम में अगर इंटरेस्टेड है, अगर ब्रेकआउट पॉसिबल है, तो प्रीमियम भी सेम टाइम इसको ब्रेकआउट देगा। अगर प्रीमियम सेम टाइम ब्रेकआउट दे रहा है इसमें, सेम टाइम अगर 1 मिनट बाद में प्रीमियम ब्रेकआउट दे रहा है, तो उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं होगा। ठीक है, एट ए टाइम या पहले प्रीमियम अगर ब्रेकआउट देता है इंडेक्स से, तो एंट्री देता है स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आप चेक करोगे, बैंक निफ्टी में भी कोई आज ट्रेड नहीं बना, सिर्फ निफ्टी में एक ही ट्रेड बना है। ठीक है, मिड कैप में भी आज कोई भी ट्रेड नहीं बना है। तो मार्केट को देखिए एंड इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करिए। अगर कोई दिक्कत होता है यूज़ करने में तो कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली काम करता है। जो बड़े बायर्स होता है ना मार्केट में, जो ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, उसके साथ ही इस स्ट्रैटेजी में एंट्री आता है। ठीक है, आपको इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आपको मेंशन करके देता है। ठीक है, टारगेट आपको मेंशन करके देता है, एंट्री भी मेंशन करके देता है। आपका कोई स्ट्रेस ही नहीं है, सिर्फ आपको देखना पड़ेगा, मार्केट में बैठना पड़ेगा कि कितना देर आप मार्केट को बैठ सकते हो। मार्केट में आपको सिर्फ बैठना होगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप स्ट्राइक प्राइस यहाँ से आप अगर इंडेक्स में जो होता है, जो ब्रोकर आपका पास है, उस ब्रोकर में 3 टैब लगा लीजिए। ठीक है, 3 टैब लगा लीजिए इस तरह से। यहाँ पर कॉल प्राइस रख दीजिए, यहाँ पर पुट का प्राइस रख दीजिए। टू इन द स्ट्राइक प्राइस होगा। अब अभी देखिए यहाँ पर 23,769 का हाई है, प्रीवियस हाई था। ठीक है, मेरा यहाँ पर जो टू इन द स्ट्राइक प्राइस होगा वो 23,550 का होगा, 600 का नहीं है, 550 का होगा। ठीक है, वैसे ही पुट की साइड भी सेम होगा। ठीक है, आपको सिर्फ डे लो एंड डे हाई का स्विंग आपको पकड़ना है। जब भी उस स्विंग को ब्रेक करे, सेम टाइम प्रीमियम में भी ब्रेक करे, ठीक है, तभी एंट्री देता है स्ट्रैटेजी में। एंड इसका स्टॉप लॉस मैं फिर से बोल देता हूँ, बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा अगर 61 पॉइंट हो जाता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, निफ्टी में जो एसएल रहता है वो 20 पॉइंट का एसएल रहता है, और मिड कैप में 18 टू 20 पॉइंट का एसएल रहता है। और जो ब्रेकआउट कैंडल होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल अगर आप यहाँ पर पुट के साइड यहाँ पर देखेंगे, जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर सोच लीजिए कि ये वाला ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए ये वाला ब्रेकआउट कैंडल है, पकड़ लीजिए कि ये वाला ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, तो एंट्री यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस ब्रेकआउट कैंडल के प्रीवियस जो कैंडल होगा उसका 1 पॉइंट नीचे। निफ्टी में 1 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी में आप 2 या 3 पॉइंट नीचे रख दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।